जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। आज अपन जो क्लास ले रहे हैं वो क्लास 10th इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है 7 मार्च को, उस 7 मार्च के पेपर के अंतर्गत आपके क्या करना है, कैसी ब्लूप्रिंट रहेगी और इस बार जो 2023-24 का पेपर होने वाला है उसमें पूर्णांक आपको पता ही होगा 80 नंबर का पेपर है और 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। इंग्लिश के पेपर के लिए अब आपके पास 6 दिन रहे हैं क्योंकि आज 29 फरवरी है और 7 मार्च को आपके एग्ज़ाम है। तो लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए एक बार मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो आपकी क्लास रहेगी वो क्लास जो आपका ब्लूप्रिंट पेपर है उसके अंतर्गत देखेंगे कि सबसे पहले तो जो पेपर का पैटर्न समझना ज़रूरी है। अभी तक जिसने पैटर्न नहीं समझा है उसके लिए पैटर्न समझा रहा हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंतर्गत मैं आपको उस क्लास में बताऊँगा कि आपके किस प्रकार से पेपर के पैटर्न के अंतर्गत अनसीन पैसेज आएगा और आपको कैसे उसका आंसर देना है। फिर एक एक करके अपन सब पूरे पेपर को चेक करेंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में आपको भी क्या पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं। सबसे पहले उद्देश्य है तो अंक बार दिए हुए, जैसे यहाँ पे ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और अभिव्यक्ति, कौशल, मौलिकता, नॉलेज से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे उसके अंतर्गत उसका अंक बार कितना होगा। जैसे नॉलेज से रिलेटेड 15 नंबर का पेपर जो 15 मार्क्स होंगे आपके वो इसमें होंगे। 20 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और 23 नंबर का ये 22 नंबर, ऐसे करके आपके 80 नंबर होंगे। वेटेज दिया हुआ परसेंटेज के अंतर्गत इधर कि भाई सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 28 पॉइंट। ये जो दिख रहा है वो ज्ञान उपयोग, आपने जो भी नॉलेज लिया है इस इंग्लिश के अंतर्गत तो आपने वर्ष भर में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है। और अब आपको बता रहा हूँ कि आपके पेपर के अंतर्गत जो पैटर्न रहेगा, कौन से प्रकार के प्रश्न होंगे, क्वेश्चन किस टाइप के होंगे वो देखेंगे। अभी प्रश्नों के प्रकार अंकवार ये आपके हिंदी में लिखा हुआ है ताकि क्या है यहाँ से आपको समझ में आ जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, वो आप देखो प्रश्नों की संख्या 12 होगी और यहाँ पे आप देखो अंक प्रति प्रश्न यानी एवरी क्वेश्चन होगा आपके 1 मार्क्स का और टोटल 12 है तो 12 मार्क्स हो जाएंगे। और नेक्स्ट आप देखोगे प्रतिशत दिया हुआ है अंकों का और प्रतिशत प्रश्नों का दिया हुआ है और संभावित समय दिया हुआ है। तो आपको 25 मिनट के आसपास ये काम कर लेना चाहिए जो भी आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव में ये ध्यान रखना है जो आपको ऑब्जेक्टिव आता है उसको अटेंड करना है, पूरे 12 करने की कोशिश नहीं करनी है। जब नहीं है आप एक बार पूरे पेपर के अंतर्गत जितने क्वेश्चन होंगे टोटल क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, उस प्रश्नों के बाद आपको यहाँ ध्यान देना है। जैसे 80 नंबर के पेपर में आपको 80 मार्क्स में से करना सब है, छोड़ना एक भी सवाल नहीं है, परंतु यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको 12 में से जो आते हैं वो पहले कर दो, बाद में सेकंड राउंड के अंतर्गत कर देना। फिर आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान लिखा हुआ होगा। वैसे पेपर आपके इंग्लिश में आएगा, ये आपके अच्छे समझ में आ जाए इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है रिक्त स्थान। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वस्तुनिष्ठ बोले तो ऑब्जेक्टिव होगा। फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, ये लघु अति लघु उत्तरात्मक। फिर ये लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक। तो ये प्रश्नों की संख्या देख लो, रिक्त स्थान आपके 6 आएगी फिल इन द ब्लैंक्स और 1 नंबर की होगी, इसके हिसाब से 6 हो जाएंगे। तो ये 6 मार्क्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो आगे नेक्स्ट, ये आपके क्वेश्चन 80 मार्क्स जो आपके क्वेश्चन होंगे उसकी संख्या होगी 80। अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन होंगे, ये भी आपके एक ही नंबर के होंगे और 18 हो जाएंगे नंबर। तो यहाँ देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा आपके, ठीक है। संभावित समय सब इधर दिया हुआ है, ये 30 मिनट यानी आधे घंटे के अंतर्गत आपको ये 18 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। नेक्स्ट देखो, लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न दिए हुए हैं उनकी संख्या आपकी 9 होगी और एक ये अलग से दिया हुआ है, अथवा में हो सकता है। और प्रश्न की संख्या ये 2 होगी और ये 3 होगी लघु उत्तरात्मक प्रश्न। फिर देखो अंक दिया हुआ है 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा तो ध्यान देना है, वो किस पर देना है इस टेबल से मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट रूप से ये ध्यान रखना है कि 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे
जो आपके एक एक नंबर के होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सीधा इतना ध्यान रखना आपको यहाँ पे परसेंटेज और ये इतना ध्यान, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पेपर कैसे अटेंड करना है। बाकी ये इतना को कितना वेटेज है वो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर के अंतर्गत 12 ऑब्जेक्टिव होंगे इंग्लिश के पेपर में। फिर आपको ध्यान रखना है फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो 6 होगी, ठीक है। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव राइट होते तो 12 मार्क्स आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स राइट होती है तो 6 मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है वो है अति लघु उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है वो 18 मार्क्स लाने के लिए है, और लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन 80 मार्क्स, कुल अंक ये हो जाएगा। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हो गए, 2 नंबर के, 3 नंबर के, और अब आपके 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन देख लो, इनकी संख्या हो जाएगी कुल अंक 8, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, ये 4 × 2 हो जाएगा तो 8, और 5 × 3 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 12 × 1 है, 6 × 1 है, 18 × 1 है, और 9 × 2 हुआ तो ये 18 हो गया। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, प्रश्न आपको टाइम के साथ ही चलना है। फिर आपको आगे क्या देखना है कि जो विकल्प योजना होगी, यानी जो आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे कुछ, जो विकल्प योजना मतलब बोले तो अथवा में दिया होगा, लिखा हुआ होगा और में, कि आपको यहाँ तो ये करना है, यहाँ ये करना है, तो उसके अंतर्गत जो सेक्शन सी होगा और डी होगा उसके अंदर दिया हुआ होगा, ठीक है। और नेक्स्ट ध्यान रखना है आपको यहाँ पे जो विषय वस्तु का अंक बार दिया हुआ है, ये आपको समझना ज़रूरी है। अब देखो कैसे समझना है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये जो आपके सेक्शन ए होगा उसमें अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज होगा और 6 मार्क्स का होगा। दूसरा अनसीन पैसेज होगा, अनसीन पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, 2 आएंगे, जो आपने पढ़ा नहीं है कहीं, आपकी बुक से नहीं होगा, अपठित बोले हिंदी में वो होगा, और दूसरा होगा 9 मार्क्स का। अब इसमें अनसीन पैसेज में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं अगले नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे आंसर देना होता है इन अनसीन पैसेज का। नेक्स्ट होगा सेक्शन बी। अब ये ए सेक्शन था और ये है बी सेक्शन। तो बी सेक्शन में आप देखोगे इसमें आपके राइटिंग लेटर, पर्सनल, ऑफिशियल, ईमेल, ये ऑब्लिक दिए हुए हैं। आपको लेटर लिखना है, पर्सनल यहाँ ऑफिशियल हो सकता है, यहाँ ईमेल, यानी क्वेश्चन 2 है यहाँ पे सेक्शन बी के अंतर्गत। आपको ईमेल या लेटर में से कोई ना कोई तो तैयार होना चाहिए जो आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि जो सेक्शन बी है उसमें स्टोरी होगी और आपको स्टोरी लिखनी है। स्टोरी 4 मार्क्स की होगी, 4 मार्क्स। नेक्स्ट होगा आपका शॉर्ट पैराग्राफ, वर्बल या विजुअल हो सकता है और 4 मार्क्स का होगा। फिर देखो आप सेक्शन ए और बी के बाद सेक्शन सी, ये सेक्शन ए हो गया, ये सेक्शन बी हो गया, और अब ये सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके ग्रामर से रिलेटेड होंगे, जिसमें टेंस, वर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात आ जाएगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी पड़ेगी, वो 4 मार्क्स के लिए है। फिर है रिपोर्ट स्पीच, ये सेक्शन सी में ही है। रिपोर्ट स्पीच आपके 2 मार्क्स का है। और सब्जेक्ट वर्ब कन्वर्ट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके 2 मार्क्स का है। वॉइस आएगा 2 मार्क्स का। और फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग्स दिए हुए होंगे, वो 2 मार्क्स के हैं। फिर आपके बुक्स आती है और उस बुक्स में से बताता हूँ। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो किस पर करना है। एक तो आपको सेक्शन ए जो मैं बता दूंगा आपको, अनसीन पैसेज 1-2 एग्जाम्पल से बता दूंगा कि अनसीन पैसेज जरूरी नहीं कि वही आएगा, पर करना कैसे है वो आपको मैं समझा दूंगा। तो 6 मार्क्स में से आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे 9 मार्क्स का होगा, ये भी रेडी करा देंगे। और आपको लेटर लिखना सीखना है, कैसे उसका पैटर्न होता है, पर्सनल आए तो कैसे करना, ऑफिशियल आए तो कैसे करना। अगर आप किसी ईमेल लिखना चाहते हो तो ईमेल तैयार कर सकते हो। स्टोरी कोई भी 2-3 स्टोरी याद कर दो, फिर उसमें आपके ये 4 मार्क्स का हो जाएगा। और नेक्स्ट है स्टोरी पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ वाली बात आ जाएगी। बाकी ये वॉइस वगैरह 2-2 मार्क्स के है, इसको छोटा मोटा तैयार कर देना। बाकी यहाँ पे आपको ध्यान देना जरूरी है। अब देखो आपको बुक्स पे भी फोकस करना है, तो बुक्स में से लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। देखो यहाँ पे जो आपकी बुक्स होगी वो रिपोर्ट स्पीच हो गया, और उसके बाद है अब सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, ये सब हो गया, आपने अभी बात कर दी।
अब आपको बात करनी है 11 मार्क्स, 11 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन डी, क्योंकि सी के बाद सेक्शन डी है, वो सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक का। ये आपके 6 मार्क्स की टेक्स्ट बुक है, जिस बुक्स का नाम है फर्स्ट फ्लाइट पैसेज। ठीक है, आपके बुक्स के ऊपर नाम लिखा हुआ होगा, सेक्शन डी टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लाइट पैसेज, तो उसके अंतर्गत देखना। और ये टेक्सचुअल क्वेश्चन, अब बुक्स में से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 14 मार्क्स हो जाएगा। ये नंबर दिए हुए इधर आपको ऊपर पता ही है, और ये परसेंटेज दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए, मार्क्स कितने हैं ये दिया हुआ है। पोइट्री, जो आपके जैसे हिंदी में गद्यांश और पद्यांश होता है, तो ये आप मान सकते हो गद्यांश और ये है पद्यांश, जिसके अंतर्गत राइम वगैरह पोइम वगैरह दी हुई है और पोइटर वगैरह। तो पोइट्री वही आपके यहाँ पे कितना था, 6 है, यहाँ 8 है, 8 है। ठीक है, तो ये 8 ध्यान रखना। और एक बुक है आपके फुटप्रिंट विदाउट फिट टेक्सचुअल क्वेश्चन, यहाँ से 12 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आपको इन बुक्स में से मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा, उसके अंतर्गत अगर आपने वो पढ़ लिए तो लास्ट टाइम के अंतर्गत आपके जो आपको पेपर देने बैठोगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के आपके पेपर हुआ है और कैसे सवाल मिले हैं। 80 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाएगा। तैयारी कैसे करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि पढ़ना क्या है। अब आपको इस यहाँ से क्लास से इतना पता चल जाएगा कि जो भी हमने यहाँ देखा है उसके अंतर्गत पैटर्न क्या रहेगा। ब्लूप्रिंट समझ में आ गई, ये ब्लूप्रिंट समझनी ज़रूरी है, ये वाली कि भाई अपने सेक्शन A B C D क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आएगा ही, परंतु यहाँ ध्यान रखना है आपको। अनसीन पैसेज मेन वापस बता देता हूँ, अनसीन पैसेज सेक्शन A, ये सेक्शन B, ये सेक्शन C और ये सेक्शन D, ये सेक्शन D। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।